संसद भवन परिसर में जी राम जी बिल को लेकर जोरदार हंगामा हुआ है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, कुछ देर पहले की ये तस्वीरें हैं जब संसद भवन परिसर में विपक्ष का ये प्रदर्शन और इस पे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके साथ में कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी, साथ में आप देख रहे हैं इंडिया गठबंधन में शामिल अन्य दलों के नेता, जिसमें धर्मेंद्र यादव से लेकर टीआर बालू तक सब नजर आ रहे हैं। क्या बोलना चाहिए? देखिए, हमारी सरकार कभी भी चर्चा से विपक्षी दलों का जोरदार प्रदर्शन हो रहा है। सोनिया गांधी खुद इस प्रदर्शन में सर, इसीलिए आपको लाइव करना है, अभी नहीं चाहते कि मीडिया चलाए। अधिकार छीनना बंद करो, मनरेगा वापस दो, अधिकार छीनना। तो सुना आपने किस तरीके की नारेबाजी हो रही है। महात्मा गांधी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। पहले दिन से जब से ये सामने आई है खबर कि जो महात्मा गांधी मनरेगा स्कीम थी उसका नाम सरकार बदलकर और बदलावों के साथ अब विकसित भारत जी राम जी कानून बनाने जा रही है, तभी से लगातार विपक्ष की तरफ से प्रदर्शन ऐसे ही जोरदार तरीके से किया जा रहा है। महात्मा गांधी के अपमान से विपक्ष ने इस पूरे मुद्दे को जोड़ दिया है। दिखाते हैं आपको मौके से एबीपी न्यूज संवाददाता मोहित राज दुबे की एक रिपोर्ट। लाइव करना है, अभी नहीं चाहते कि मीडिया चलाए। संसद भवन के गांधी प्रतिमा से विपक्षी दलों का मनरेगा के मुद्दे पर मार्च शुरू हो चुका है और इस मार्च की अगुवाई कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कर रहे हैं। तस्वीरों में इस वक्त आप देखेंगे कि मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ तमाम विपक्षी दलों के सांसद मौजूद हैं। सदन के भीतर जो है विकसित भारत जी राम जी करके नया विधेयक लाया गया है। चर्चा इसकी पूरी हो चुकी है, मंत्री को जवाब देना है और उससे पहले संसद भवन के भीतर जोरदार मार्च जो है विपक्षी दलों के सांसद कर रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि हाथों में बैनर, हाथों में पोस्टर लेकर जो है विपक्षी दलों के सांसद यहाँ पे प्रोटेस्ट करते हुए आपको नजर आएंगे। तमाम जो सांसद हैं वो चल रहे हैं। किरण रेड्डी मौजूद हैं, किरण रेड्डी से बात करते हैं। किरण रेड्डी, क्या कहेंगे? हाथ में बापू की तस्वीर और मार्च कर रहे हैं आप। हम लोग महात्मा गांधी जी जो नरेगा में नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम में जो महात्मा गांधी जी को हटाना चाहता है और नरेंद्र मोदी जी, इसलिए हम इधर प्रदर्शन कर रहे हैं गांधी स्टैचू से मकर द्वार तक। इसीलिए प्रदर्शन कर रहे हैं गांधी स्टैचू से मकर द्वार तक। इमरान प्रतापगढ़ी भी मौजूद है। इमरान भाई, क्या कहेंगे आप? ये सरकार तो कह रही है कि हम सुधार चाहते हैं, करप्शन को खत्म करना चाहते हैं मनरेगा में। करप्शन खत्म करना चाहते हैं तो बिना नाम बदले आप करप्शन नहीं खत्म कर सकते। महात्मा गांधी का नाम मिटा करके आप करप्शन खत्म करेंगे? ये सरकार थेथरई कर रही है। दरअसल सरकार को गांधी के नाम से दिक्कत है, लेकिन आप गांधी का नाम कहां से मिटाएंगे? आप गोडसे की विचारधारा को इम्प्लीमेंट करने के लिए गांधी का नाम मिटाना चाहते हैं, लेकिन आप मिटा नहीं पाएंगे। गांधी इतनी बड़ी शख्सियत है कि दुनिया के दिल में बसते हैं गांधी। आप गांधी का नाम मिटा नहीं पाएंगे योजना से नाम हटा करके। देखिए, राम का नाम लेकर के और जिस व्यक्ति ने प्राण त्यागते हुए हे राम बोला हो, आप उसको उसके नाम पर चल रही योजना को, जिस योजना को हमारी नेता सोनिया जी ने गरीबों के घर के अंदर सीधे दिया जलाने का प्रयास किया हो, उसको बर्बाद कर दिया। जी राम जी बिल के खिलाफ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान भी सामने आया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, गरीबों का हक छीनने की कोशिश की जा रही है, हम लोग लड़ेंगे, आंदोलन होगा। ये मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं। हर राज्य, हर जिले में आंदोलन होगा। कांग्रेस की तरफ से जोरदार हुंकार भरी जा रही है। अभी तक तो ये संग्राम संसद में दिख रहा है, लेकिन कांग्रेस ने अपनी मंशा साफ कर दी है। अगर ये मामला ऐसे ही आगे बढ़ा तो विपक्ष चुप नहीं बैठेगा। हर राज्य, हर जिले में आंदोलन किया जाएगा। मनरेगा का बदलने का या नाम बदलने का नहीं है, ये अपने हकूक है, राइट टू वर्क। ये जो हक हमने दिया था उस हक को छीन ले रहे हैं, और जो हक को छीन लेता है आज वो डिमांड ड्राइवन, यानी उनको जब चाहे वो देंगे, नहीं तो नहीं। और ये कहेंगे कि भाई कोई मांग रहा नहीं इसलिए नहीं दे रहे, तो ये लोगों के राइट को छीन रहे हैं, हक को छीन रहे हैं।
ये मुद्दा बहुत बड़ा है और गरीब लोगों के लिए, खास करके जो पिछड़े दलित काम करते थे और इवन अदर कम्युनिटीज, उनके लिए बहुत बड़ा मुश्किल है। इसीलिए इसके लिए हम लड़ेंगे, आखिरी तक लड़ेंगे, सड़क पर लड़ेंगे। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष कुमार सिंह इस वक्त मौजूद हैं और आशीष से जरा समझते हैं। आशीष, वाकई में मुद्दा ऐसा है जो सीधे जनता से जाकर जुड़ता है, और अगर इस मामले को लेकर विपक्ष की तरफ से तेवर ये दिखाए जा रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ संघर्ष या फिर ये विरोध प्रदर्शन संसद तक सीमित नहीं रहेगा, अगर सरकार पीछे नहीं हटती तो फिर विपक्ष जो है वो सड़क पर उतरकर आंदोलन करेगा, क्या माना जाए? अभी भी कंट्रोल सरकार के हाथ में है, क्या ये बिल सरकार आज पास करा ले जाएगी या फिर इसको स्थायी समिति के पास भेजा जा सकता है? सूत्र क्या जानकारी दे रहे हैं आशीष? नहीं, स्थायी समिति भेजने का तो कोई भी गुंजाइश नहीं है रोमाना। इसको बड़ी राजनीतिक लड़ाई जरूर विपक्ष बनाना चाहता है और यही वजह है कि आप देखें आज खुद सोनिया गांधी ने इस मार्च को ज्वाइन किया। जबकि मार्च शुरू हुआ गांधी की स्टैचू से लेकर के मकर द्वार तक, जहां से अमूमन ज़्यादातर सांसदों को आना जाना है, और वहां पर सोनिया गांधी ने पूरी इंडिया अलायंस के तमाम नेताओं की तस्वीरें आपने दिखाई किस तरह से वहां इकट्ठा होकर के इसका विरोध किया। लिहाजा मैं यही बात कह रहा हूं आपसे कि इसको बड़ी राजनीतिक लड़ाई में कन्वर्ट करना चाहता है विपक्ष, लेकिन सरकार की मंशा साफ है। हमें जो आज जानकारी मिली है उसके मुताबिक लोकसभा में तकरीबन आप मान के चलें 12:15 साढ़े 12 के आसपास अगर हाउस इन ऑर्डर रहता है तो मंत्री की तरफ से शिवराज सिंह चौहान सरकार की तरफ से जवाब देंगे और उसके बाद बिल पर वोटिंग होगी। सरकार के पास नंबर है, लोकसभा में उनके पास मेजॉरिटी है, सरकार पास करा लेगी और इस बात की प्रबल संभावना है कि आज ही इसको राज्यसभा में भी चर्चा के लिए लगाया जाए और संभव है कि कल तक इसको पास करा लिया जाए। तो कहीं पर भी इस मामले को लेकर पूरा मामला जो है वो नंबर गेम पर आएगा और जब नंबर गेम की बात आती है तो फिर पार्टियों की तरफ से अपने सांसदों को लेकर व्हिप भी जारी की जाती है। इसको लेकर क्या है अपडेट आशीष? जी हाँ, व्हिप तो जारी है पहले से। 19 तारीख तक दोनों ही पार्टियों ने, जो मुख्य विपक्षी पार्टी है कांग्रेस पार्टी और सरकार ने पहले एक रोज पहले ही व्हिप जारी कर दिया था। और देखिए सरकार के पास नंबर्स हैं, एनडीए के पास इतने नंबर्स हैं कि बड़ी आसानी से वो पास करा लेंगे। बस ये है कि हल्ले हंगामे में ये पास होगा, दिन में वेल में उतर आएंगे, जिसको हम पार्लियामेंट्री भाषा में कहते हैं दिन में पास कराना। हल्ला हंगामा हो रहा होगा, विरोध प्रदर्शन हो रहा होगा, संभव है कि विपक्ष वॉकआउट कर जाए, उसके बाद भी सरकार के पास नंबर्स हैं। और फिर मैं जैसा आपसे कह रहा था कि संभव है कि इसके बाद राज्यसभा में आज ही पेश किया जाए और उसको आज से लेकर कल तक चर्चा कराने के बाद पास करा लिया जाए। एक और बड़ा महत्वपूर्ण जो चर्चा होनी है लोकसभा में, जिसमें प्रियंका गांधी भी आज बोलने वाली हैं, इसके अलावा वो प्रदूषण का मामला है, उस पर बाद में आएंगे आशीष। अभी जरा पहले ये वीबी जीराम जी जिसकी लेकर हम बात कर रहे हैं, इसी पर और आगे बात बढ़ा लेते हैं थोड़ा। ये जो वीबी जीराम जी बिल है, इसको लेकर संसद में आज घमासान मचना तय है। देखिए अभी संसद भवन परिसर में भी आप देख रहे हैं कैसे विरोध प्रदर्शन आज हुआ है सुबह में। विपक्ष आरोप यह लगा रहा है कि केंद्र सरकार मनमानी पर अड़ी हुई है, महात्मा गांधी का केंद्र सरकार अपमान कर रही है। ये विपक्ष के आरोप हैं, सुनिए। महात्मा गांधी का इंसल्ट कर रहे हैं, महात्मा गांधी की हत्या इन लोगों ने की, अभी इनका नाम मिटाने की साजिश। सरकार तो कह रही है कि ये तो जो मजदूरों के हित का बिल है, उनका रोजगार के दिन बढ़ाए गए, लेकिन दायित्व इन्होंने राज्यों पे डाला है और 40% गरीब राज्य ये मजदूरों के पैसे कैसे देंगे? अल्टीमेटली इसका नुकसान मजदूरों का ही होगा, क्योंकि राज्यों के पास उतना पैसा नहीं है कि वो उस पर खर्च कर सके। आज तक तो 90% केंद्र सरकार करती थी और अब एक बड़ा अच्छा सा नाम देने की कोशिश की गई है, जिस नाम को लेकर ये अपना ये काम उस बहाने कर रहे हैं और बापू का नाम हटाया, इससे सारे देश को दुख हुआ। तो विपक्ष के सांसद जो सरकार पर आरोप लगा रहे हैं इस वीबी जी राम जी बिल को लेकर, वो तो आपने सुन लिया। वहीं इस पर सरकार जो है वो कैसे विपक्ष पर हमलावर है। बीजेपी की सांसद है कंगना रनौत, कैसे वो पलटवार विपक्ष पर कर रही हैं, ये जानिए अब आप। कंगना रनौत यहाँ पहुंची है, मनरेगा के नाम पर ये प्रदर्शन कर रहा है। मैम क्या कहेंगे? सामने प्रदर्शन भी हो रहा है उसी चीज पे लेकर के। आप देख सकते हैं किस तरह से जो है पार्लियामेंट को ब्लॉक किया गया है। सभी के लिए बहुत ही असुविधा का ये एक तरह से सिचुएशन बना के रखी हुई है। यही गुंडागर्दी और यही
गुंडागर्दी से हम परेशान हैं। जब से हम नए सांसद जब से आए हुए हैं तब से यही गुंडागर्दी देख रहे हैं। बापू का नाम क्यों हटाया जा रहा है? वो कह रहे हैं कि जो है महात्मा गांधी का नाम हटा दिया अपमान है, कह रहे महात्मा गांधी का अपमान है। महात्मा गांधी का नाम हटाया गया। देखिए ये जो है पहले भी नाम बदले गए हुए हैं। जवाहरलाल नेहरू के भी जो स्कीम्स थे उनके कांग्रेस ने खुद उनके नाम जो है वो अपग्रेड करे हुए हैं। और जैसे वक्त बदलता है, जैसे लोगों को सुविधाएं होती हैं, जैसे जो पूरी उसकी एक अपग्रेड कह लीजिए या किसी तरह से उसमें सुधार लाए जाते हैं, तो उसको एक न्यूनता देने के लिए, नूतनता देने के लिए जो है इस तरह के प्रभावशाली काम सरकार करती है।